हरियाणा में 3 चरण में हो रहे पंचायत चुनाव के 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में हुए चुनाव का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण का रिजल्ट कई मायनों में चौंकाने वाला है, जिसमें कहीं 2 उम्मीदवारों के बीच कड़ा टक्कर देखने को मिला तो कहीं नारी शक्ति की जीत हुई। लेकिन हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार की जीत के बारे में बताएंगे जिनकी मौत हो चुकी है। दरअसल ये मामला कुरुक्षेत्र के जंदेड़ी गांव का है, जहां सरपंच पद के प्रत्याशी राजवीर सिंह का चुनाव से पहले ही ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। प्रत्याशी राजवीर सिंह ने सरपंच पद के लिए नामांकन किया था और इस पद को जीतने के लिए उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच राजवीर को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन राजवीर की जान नहीं बच सकी। राजवीर की मौत के बाद भी उनका चुनाव प्रचार नहीं थमा और जारी रहा, जिसके बाद गांव के लोगों ने राजवीर के पक्ष में मतदान किया, जिसके कारण राजवीर की 183 वोटों से जीत हुई। राजवीर की पत्नी का कहना है कि वो अक्सर गांव के विकास की बात किया करते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरपंच पद परिवार के पास ही रहना चाहिए। क्या सोचते उनकी गांव के बारे में, क्या करना चाहते थे? गांव का सुधार करना चाहते थे। पहले चुनाव लड़ा था? हाँ, लड़ा था। तो अब आप इस जीत को कैसे देखते हैं? बनता ही नहीं है, जीत को क्या देखें। तो ये सरपंच जी तो हमारे घर में ही रहनी चाहिए। तो गांव वालों को क्या कहेंगे? गांव वाले को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारा साथ दिया। वही राजवीर के चाचा का कहना है कि राजवीर पहले भी चुनाव जीत चुके थे और इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे। और इसके साथ ही सरपंच पद की प्रक्रिया को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई के हिसाब से आगे जब चुनाव होगा तब देखेंगे कि परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाना है या नहीं। 1 तारीख को ब्रेन हेमरेज है जी, बीपी बढ़ने की वजह से। तो उसके बाद उसको शाहबाद लेकर शाहबाद के बाद उसको रेफ़र कर दिया गया। तो अचानक से 4 तारीख को ये 4-4:30 बजे करीब आदेश हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद जी इलेक्शन 5 तारीख को उसका संस्कार किया गया। संस्कार के बाद जी अपनी चुनाव प्रतिक्रिया जारी रखी। उसके बाद इसके नेक इरादे थे, विकास के बारे में ज़्यादा सोचता था, गांव के बारे में भी अच्छा विकास करना है गांव में। तो नेक इरादे दिलेर आदमी था ये। तो इसके बाद हमने चुनाव जारी रखने के बाद इसको चुनाव में हमने ये प्रण कर लिया था गाँव ने कि इसको सरपंच बनाना है जी। इसको श्रद्धांजलि सरपंच बना के श्रद्धांजलि देनी है जी। 15 से कुछ वोट पोल हुआ जी। तो राजवीर को मिले 683 वोट। तो 183 वोट से ये जीत गया। इस जीत के मायने ये है जी, लोगों के अंदर इसके प्रति बहुत प्यार था और लोगों ने ये सोच लिया था कि भी इसको जीते जी बेचारा सरपंच नहीं बन पाया, तो इसको एक बार सरपंची के तौर पे इसको लोगों ने सोच लिया था कि इसको श्रद्धांजलि देनी है। हमने पहले चुनाव लड़ा, ब्लॉक समिति में जीत गया था 2000 में। उसके बाद ये एक बार फिर चुनाव लड़ा, वो हार गए थे। अब की बार फिर इसका मन था। देखो जी, ये प्रक्रिया तो सरकार के पास है, सरकार ही जानती है। वैसे इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद ये दोबारा से 6 महीने के अंदर इलेक्शन बिल्कुल होगा। क्या आप लोग चाहेंगे कि परिवार में तो वैसे देखो जी, ये तो उसके बाद की बात है। 6 महीने के बाद क्या विचार जनता के बीच में होगा, गांव के बीच में होगा, छत्ती बिरादरी के बीच दिमाग में होगा, उसके बाद ही तय होगा जो कुछ भी होगा। गांव ने बहुत ज़्यादा छत्ती बिरादरी ने हमारा साथ दिया जी। इसको विजय बना के ले आए जी। आगे 6 महीने के बाद जो प्रक्रिया होगी, अपनी बिरादरी इकट्ठी होगी जी, सारे मौजूद आदमी बैठेंगे जी, जैसे उनकी मशवरा बनेगा जी, उसी हिसाब से आगे चलेंगे। एसडीएम कपिल का कहना है कि गांव में चुनाव दोबारा कराए जाएंगे और तब तक के लिए गांव के एक पंच को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त किया जाएगा। देखिए, ये जंदेड़ी गांव जो था हमारा, यहाँ श्री राजवीर सिंह एक कैंडिडेट थे, परंतु नॉमिनेशन फाइल करने के उपरांत उनका निधन हो गया इलेक्शन से पूर्व ही। परंतु जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो विजयी घोषित किए गए हैं। अब जो लीगल प्रोविजंस हैं इसमें वो यही हैं कि बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा जो निर्वाचन नियमावली है उसके अनुसार, और तब तक जो हमारे इलेक्टेड पंच हैं उनमें से जो मेजॉरिटी कमांड करता है पंच, उसको कार्यवाहक सरपंच
वो बना दिया जाएगा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से। तो वो कब तक हो सकता है जी कार्यवाही जो सकते हैं? वो तो पहले जब ये ओथ ले लेंगे, शपथ ग्रहण कर लेंगे सारे सरपंच साहिबान, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी पंचायत, उसके उपरांत फिर ये प्रक्रिया अमल में लेकर के आई जाएगी। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।